तो ऐसे कैटरैक्ट्स में, फेकोमॉर्फिक कैटरैक्ट हम इसको कहते हैं, तो इसमें हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है, नहीं तो ये ग्लोकोमा कॉज कर सकता है, काला मोतिया कॉज कर सकता है, आंख के नस को खराब कर सकता है और वो परमानेंटली विजन को डैमेज कर सकता है। तो आपकी एक आंख में मोतियाबिंद है चोट की वजह से या किसी और कारण से, और एक आंख में आपके बिल्कुल नॉर्मल विजन है और आपको क्लियरली दिख रहा है। ऐसे में उस आंख में जो रीडिंग मसल्स है, जो जिसमें कैटरैक्ट नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है और नज़दीक में आपका बिल्कुल कंफर्टेबली आप पढ़ पा रहे हैं। तो जिस आंख में मोतियाबिंद हुआ है उसमें अगर हम मोनोफोकल लेंस डालेंगे तो आपको उस आंख में रीडिंग ग्लासेस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी ऑपरेशन के बाद। तो एक आंख में रीडिंग ग्लासेस, एक आंख में आपका नेचुरल मसल्स जो आपको रीडिंग के लिए हेल्प करते हैं, एकोमोडेशन मसल्स, उसमें बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में आपका अगर यूनिओक्युलर कैटरैक्ट है, एक ही आंख में मोतियाबिंद है और दूसरी आंख में मोतियाबिंद नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है मल्टीफोकल एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट ट्राइफोकल लेंस। दोनों चीज़ों में आपको कंफर्ट लेवल मिलेगा। कम से कम अगर आप वो भी नहीं कर सकते मल्टीफोकल या ट्राइफोकल, तो कम से कम एनहांस डेप्थ ऑफ फोकस लेंस के लिए तो जाइए। सिंपल मोनोफोकल लेंस आप मत यूज़ करिए क्योंकि आपको बाद में दोनों आंखों में बैलेंस होने में प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा आप अगर डायबिटिक हैं या आपकी बॉडी में टेंडेंसी है इन्फ्लेमेशन होने की, सो यू नीड टू गो फॉर बायो कंपैटिबल लेंसेज। कुछ लेंसेज ऐसे अवेलेबल होते हैं जिसके ऊपर कोटिंग होती है रिएक्शन ना कराने की। यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर एंड डिस्कस कि मेरी आंख में बहुत जल्दी जल्दी इन्फ्लेमेशन आता है, यूवियाइटिस एक डायग्नोसिस होता है, यूवियाइटिस वाले पेशेंट्स को ज़रूरत होती है इसकी कि आंख में, या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कोई ऐसी बॉडी में कंडीशन है जो सोजन करती है आंख में, इन्फ्लेमेशन करती है आंख में। तो ऐसे में हम नॉर्मल लेंस डालेंगे तो चांसेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लेमेशन गोज हायर, तो उसमें बायोकम्पैटिबल लेंसेज आपके लिए बेटर रहेगा। इफ यू आर अ कैंडिडेट हु हैज कैटरैक्ट इन बोथ आईज, दोनों आंखों में आपका मोतिया है लगभग बराबर, तो ऐसे में यू कैन गो फॉर ईदर मोनोफोकल और मल्टीफोकल और ट्राइफोकल डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड योर रिक्वायरमेंट इन लाइफ। लेट अस से आप कोई अगर फार्मर है, उसको नज़दीक के लिए चश्मा लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, जब उसको नज़दीक के काम की ज़रूरत होगी वो चश्मा लगा लेगा, नहीं तो हटा देगा। तो ऐसे में वो मोनोफोकल लेंस भी डाल सकता है, उसके लिए कंफर्टेबल है। बट लेट अस से इट्स अ पायलट जिसको स्प्लिट सेकेंड सामने भी देखना है, पास भी देखना है, या बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करने वाला कोई बंदा है, तो उसके लिए बार बार चश्मा पहनना, उतारना या फिर प्रोग्रेसिव ग्लासेस यूज़ करना कंफर्टेबल ऑप्शन नहीं हो सकता। तो उनके लिए अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो मल्टीफोकल ट्राइफोकल लेंस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। उसमें क्या होता है कि आपके दोनों आँखों में बराबर बराबर दूर और नज़दीक में विजन की क्लैरिटी बनी रहेगी। इफ़ यू हैव दोनों आँखों के चश्मे के नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तब भी आपको मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंसेज बेटर ऑप्शन रहता है। बोथ आईज ऑपरेट करने के बाद दोनों आंखों में चश्मे का नंबर का डिफरेंस भी खत्म हो जाता है और आपको क्लियरली डिस्टेंस एंड नियर दोनों में दिखने लग जाता है। इफ यू आर गेटिंग ऑपरेटेड फॉर ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, चोट लगी है और उसकी वजह से मोतियाबिंद हुआ है, तो देन इन एडिशन टू हैविंग अ मल्टीफोकल लेंस आपको ऑप्शन ये भी रखना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेमेशन के लिए मैंने बताया था बायोकम्पैटिबल लेंसेज, उसका ऑप्शन भी आपको सोचना है कि सोजन चोट की वजह से जो बढ़ी हुई है वो ना बने। व्हाट इज द करेक्ट टाइम जो जिसमें आप कैटरैक्ट सर्जरी के लिए जा सकते हैं? थोड़ा सा ये लेंस का कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा और टाइम बचता है, तो लेट मी जस्ट पुट इन अ फ्यू वर्ड्स अबाउट आपको कैटरैक्ट सर्जरी कब कराना चाहिए। कैटरैक्ट सर्जरी पहले ज़माने में वेट करते थे कि बिल्कुल मोतिया पक जाए जब, तब ऑपरेशन कराते थे। आजकल वो ऑप्शन नहीं रहा क्योंकि आजकल देयर हैज़ बीन अ पैराडाइम शिफ्ट कंप्लीटली। तरीका जो ऑपरेशन का पिछले 25-30 साल से कंप्लीटली बदल गया है। अब हम सुचेलस सर्जरी करते हैं, मिनिमल इंसिजन सर्जरी करते हैं,
एक प्रोब। तो जितना हार्ड कैटरैक्ट होगा उतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगा उसको मेल्ट करने के लिए, उसको इमल्सिफाई करने के लिए और सक आउट करने के लिए। तो वाई वेट फॉर अ स्टेज where your cataract becomes such that you have to use higher amount of energy to break it down. हायर एनर्जी यूज करने से क्या प्रॉब्लम होता है? आपके आंख के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव सोजन ज़्यादा होती है, आपके कॉर्निया का जो शीशा होता है, आपकी आंख का जो शीशा होता है कॉर्निया, उसमें स्वेलिंग, उसमें सोजन आने की चांसेस होते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी लॉन्गर टाइम लगता है, आंख का प्रेशर भी बढ़ सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं सर्जरी के दौरान जब कैटरैक्ट बहुत हार्ड होता है। नॉट दैट इनऑपरेबल हो गया, आपका बहुत हार्ड कैटरैक्ट है तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। किसी भी स्टेज में आपका मोतियाबिंद है तो ऑपरेट हो सकता है, बट जो चीज़ आसानी से हो सकता है उसको कॉम्प्लिकेशन वाले स्टेज में क्यों ले जाएं? सो व्हाट इज द एंड पॉइंट? कि मतलब आपको पहली बार आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने कहा आपकी आंख में शुरू हो रहा है कैटरैक्ट, तो क्या आपको तभी ऑपरेट कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है। आपको कैटरैक्ट ऑपरेट तब करना चाहिए जब चश्मे के नंबर के बावजूद भी आपकी विजन बढ़ नहीं रही है एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड। प्लस देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट, जैसे पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट होता है, उसमें आपका जो कैटरैक्ट होता है वो डेंस होके सेंटर में एक जगह एक्यूमुलेटेड होता है, और जब आपकी आंख के ऊपर कोई ब्राइट लाइट पड़ती है, आपकी प्यूपिल छोटी हो जाती है, तो जितने एरिया में कैटरैक्ट है उतने एरिया को लाइट, प्यूपिल छोटा होके उतने ही एरिया में से लाइट जाने की जगह बचती है। तो इमेजिन दिस सिनारियो, यू आर ड्राइविंग, सामने से कोई हेडलाइट आपके आंख पे पड़ी एंड आपकी प्यूपिल छोटी हो गई, और जितने एरिया में कैटरैक्ट है उतने एरिया में ही लाइट जाने की क्षमता प्यूपिल छोड़ती है, तो आपको कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा, आपको बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। देन आई वुड से जब तक आप कैटरैक्ट सर्जरी नहीं कराते हैं, stop driving at night time. Stop driving because it's dangerous for you and dangerous for other people on the road. If you are driving with a posterior subcapsular or a posterior polar cataract, जो कि आपको बहुत कम, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में ही आपको ऑपरेट कर देना चाहिए उसको, you should not wait for long. Plus there are certain cataracts which create swelling of the lens. उसमें हम इंट्यूमिसेंस कहते हैं, वो आंख में लेंस स्वेल करता है, बाकी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर बनाता है और आई का प्रेशर हाई कराता है। तो ऐसे कैटरैक्ट्स में, फेकोमॉर्फिक कैटरैक्ट हम इसको कहते हैं, तो इसमें हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है, नहीं तो ये ग्लोकोमा कॉज कर सकता है, काला मोतिया कॉज कर सकता है, आंख के नस को खराब कर सकता है, और वो परमानेंटली विजन को डैमेज कर सकता है। So you have to think of all these things when you consider cataract surgery. So get it done earlier than later. Get it done. Ask the questions. Ask the relevant questions to your surgeon. And if there is still some doubt that you would like to consult us about, feel free to contact us. We will advise you what lens and when you should get the cataract surgery done. Thank you.